आज हम अर्थी ग्रेन्स आर्टिजन बेकरी में हैं और हमारे साथ प्रियंका जी हैं जो कि इस बेकरी की बेकर हैं और ये इन्हीं का इनिशिएटिव है। और ये आज बातचीत आप तक इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ईट राइट बास्केट पर अब अर्थी ग्रेन्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि ये ब्रेड हैं और ब्रेड के बारे में तमाम तरह की ओपिनियन होती हैं कि ब्रेड्स नहीं खानी चाहिए, ये हेल्दी नहीं है, पैकेट फाड़ के निकाला है इसलिए मत खाओ, ताजा बना के खाओ वगैरह वगैरह। तो हमारे जाहिर सी बात है कुछ सवाल हैं जो हम इन तक रखना चाहते हैं और इनके माध्यम से इन बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रियंका जी, आपका स्वागत है ईट राइट बास्केट के चैनल पर। मेरा पहला बहुत ही बेसिक सवाल, बाजार की ब्रेड क्यों ना खाएं और अर्थी ग्रेन की आर्टिजन ब्रेड क्यों खाएं? फर्स्ट, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो बाहर की ब्रेड है, स्पेशली द इंडस्ट्रियल ब्रेड दैट यू गेट इन द मार्केट, उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें देयर आर मोर देन 20 इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली अगर आप 3 इंग्रेडिएंट्स से ऊपर आप कोई भी पैकेट में चीजें डाल देते हैं तो दैट बिकम्स लाइक अ कॉकटेल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। हाउएवर, अगर आप हमारी ब्रेड्स इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, फ्लावर, वाटर एंड सॉल्ट। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट इज द टाइम, बिकॉज हम अपने ब्रेड्स को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फर्मेंट करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। एंड देयर आर नो प्रिजर्वेटिव्स इन आवर ब्रेड। सो आई वुड से artisan bread is the traditional bread that we need to bring back to the mainstream. Can you just tell us ये ट्रेडिशनल से इंडस्ट्रियल कैसे बना और क्यों जो हेल्दी ऑप्शन होते थे खाने के, जो बेसिक ऑप्शंस होते थे स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वो यही खाते थे, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वो खराब कैसे हो गया और आज हम क्यों कहते हैं कि वो नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि ब्रेड अभी नया कंसेप्ट है, ब्रेड बहुत टाइम से चल रही है। आप देखें तो हमारी जो नॉर्मल रोटी होती है उसको भी हम ब्रेड बोलते हैं। सो जो भी चीज़ फ्लावर और वाटर से बनती है उसको ब्रेड बोला जाता है। ट्रेडिशनल ब्रेड इसलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये अभी भी फ्लावर और वाटर से ही बनती है। इसको हम लोग ज़्यादा लंबे फर्मेंट टाइम करते हैं। इंडिया के कल्चर के साथ अगर हम मान के चले, जो हम सावरडो ब्रेड बनाते हैं उसमें अगर हम देखें, बचपन में आपने कभी सुना होगा कि मम्मा खमीरी रोटी बनाती थी। क्या होता है खमीर उठाना? खमीर इज सावरडो, इट्स इन द नेम, राइट? हम इसको अभी आज फैंसी में इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो सावरडो हो गया है तो खमीरी रोटी, बट उसको उसका शेप बदल दिया है, ब्रेड है। पहले सब कोई यही खाता था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, डिस्टेंसेस इंक्रीज हो गए हैं, सुपरमार्केट्स बढ़ गई हैं, 3 दिन 4 दिन शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना इतना मुश्किल हो गया है। एक फैक्ट्री अगर आपकी एक सिटी में है और पूरे इंडिया में अगर आपको उसको सामान बेचना है तो उसको शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। आप देखेंगे, आप हमारी ब्रेड को हम 4 दिन 5 दिन से ऊपर बोलते नहीं है इसको खाने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉर्मल तरीके से बना हुआ है, बिना प्रिजर्वेटिव्स के बना हुआ है। एनवायरनमेंट में अगर हम रखेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं। आवर एनवायरनमेंट हैज माइक्रोब्स, देयर इज फूड फॉर देम, देयर इज वाटर इन द एयर। सो एक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट्स द प्रिजर्वेटिव्स। आप अपनी नॉर्मल ब्रेड, बाजार से ली हुई ब्रेड को आप बाहर छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं होएगा। हमारी ब्रेड छोड़ेंगे तो वो ड्राई भी होएगी क्योंकि हमने सॉफ्टनर नहीं डाला है, और वो मोल्ड भी पकड़ेगी 5-7 दिन के बाद, क्योंकि फूड है और एनवायरनमेंट में रहेगा तो खराब होएगा। आपसे अभी जब बात हो रही थी आपने बताया कि कैसे ये जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है गेहूं, व्हीट, उसको कैसे डिसेबल किया गया ताकि वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, वंडर ब्रेड जो बोलते हैं, जो व्हाइट ब्रेड हमारा मार्केट में आना शुरू हुआ था, ये इंडस्ट्रियल टाइम पे, वॉर टाइम पे आया था। सो जब बेसिकली क्या हुआ था कि जो आपके सोल्जर्स अलग अलग जगह पे स्टेशन थे, उन तक अगर जब गेहूं और ब्रेड पहुंचाया जाता था तो होल व्हीट फ्लावर में फाइबर होता है, ब्रांड होता है, उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं। वो अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर आप उनको स्टोर करेंगे इन कंडीशंस, इन ड्राई कंडीशंस, इन वेट कंडीशंस,
वो जाहिर सी बात है कि वो ऑयल रैंसिड होएगा, खराब होएगा, उसका शेल्फ लाइफ कम करते जाएगा। उस आटे को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उन लोगों ने उसमें से फाइबर हटाना शुरू कर दिया। अब फाइबर जब हटाया तो उसकी ब्रेड जब हम बनाने लगे तो समझ में आया कि लोग बीमार होने लग गए, क्योंकि आप सिर्फ एंडोस्पर्म से बेसिकली आप सिर्फ ग्लूटेन से और जो बीच का पार्ट है आपने पूरा ऊपर का कर्नल तो हटा दिया ब्रेड उसमें गेहूं का, राइट, और आप सिर्फ बीज का पार्ट यूज कर रहे हैं। तो जब उनको समझ में आया कि लोग उसे खा के बीमार होने लग गए हैं तो उन्होंने उसमें ऊपर से केमिकल्स डालने शुरू करे जो हमने ऑलरेडी नेचुरल वीट से हटाए हैं। सो बेसिकली कैल्शियम, योर आयरन, योर प्रोटीन्स, योर ये सारे केमिकली उसमें ऐड कर दिए गए और टू क्रिएट दैट ब्रेड। ऑब्वियसली अगर उसको लंबे शेल्फ लाइफ के लिए तो उसमें फिर प्रिजर्वेटिव्स भी डालने, क्योंकि उसको ट्रैवल टाइम इंक्रीज करना है। सो बेसिकली योर वंडर ब्रेड इज नथिंग बट अ कॉकटेल ऑफ केमिकल्स। देखा जाए तो उसमें इंग्रेडिएंट आपके बहुत ही कम है और सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स और कॉकटेल्स हैं। हाउएवर अगर आप उसको ही सावर डो के साथ कंपेयर करेंगे तो वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है, फ्लावर, वाटर एंड सॉल्ट, नेचुरल माइक्रोब्स से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सावरडो में मैदा नहीं यूज करते हैं। देयर आर वैरायटी जो 100% होल व्हीट है, देन देयर इज अ वैरायटी व्हिच आल्सो हैज मैदा, बट बिकॉज इसका फर्मेंटेशन टाइम इतना लंबा है, द माइक्रोब्स उनका द ग्लूटेन एंड द व्हाट डू यू से स्टार्चेस, द हेवी स्टार्चेस जो बॉडी के लिए डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली उनका फूड होता है तो वो दे स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन। जब आप लंबा फर्मेंट करते हैं तो वो उसको ऑलरेडी छोटे स्टार्चेस में डिवाइड कर देते हैं, व्हिच मेक्स अ ब्रेड मोर डाइजेस्टिव। क्या डायबिटिक लोगों को ये खा लेना चाहिए? क्योंकि डायबिटिक लोगों को जनरली कहा जाता है कि आप व्हाइट ब्रेड से, इंडस्ट्रियल ब्रेड से दूर रहें। जी, एब्सोल्युटली। सी, 2 चीजें जो डायबिटिक लोगों के लिए प्रॉब्लमदायक होती है इज द शुगर एंड द स्टार्च, राइट। आपको रोटी से भी मना करते हैं क्योंकि होल व्हीट में स्टार्च होता है। What sourdough does is, because उनका फर्मेंटेशन टाइम लंबा होता है और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्टार्चेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ग्लिसेमिक इंडेक्स ऑफ योर sourdough ब्रेड इज वेरी लो। इट्स नेचुरली लो ग्लिसेमिक इंडेक्स। तो आपका जो स्टार्च है फ्लावर में और वो ऑलरेडी छोटा हो गया है, सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर इन द बॉडी इज वेरी स्लो, तो आपको एकदम शुगर स्पाइक नहीं आता। ओके, तो उसमें क्या होता है, और आपका क्योंकि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स है तो आपका डाइजेस्टिबिलिटी ब्रेड की इंक्रीज हो जाती है। आप लंबे टाइम तक दे फील फुल, आपको शुगर स्पाइक नहीं आएगा और क्रैश नहीं होएगा, आपको एकदम से भूख नहीं लगेगी, तो द एक्स्ट्रा क्रेविंग ऑफ शुगर विल नॉट हैपन। और मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारी चीजों को ऐड भी किया है टू मेक आई थिंक ब्रेड्स मोर न्यूट्रिएंट डेंस। तो थोड़ा सा बताएं और कैसे आप हाउ डू यू अराइव एट दीज वैरायटीज? हमारा सबसे बेस्ट सेलर इज द सेसमे सावरडो। हम सेसमे सावरडो पूरा साल बहुत अच्छे से निकलता है, बट सर्दियों में और ज्यादा अच्छे से निकलता है, बिकॉज सेसमे एक जिसका तासीर में गर्म होता है, राइट। जब मैं इंक्लूजन्स सोचती हूँ तो मैं सीजन्स के हिसाब से इंक्लूजन सोचती हूँ। हम लोग बीटरूट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम लोग फ्रेश बीटरूट ग्रेट करके डालते हैं। देन वी हैव सेसमे, जिससे आपका नटी फ्लेवर आता है और आपका ब्रेड आपको अच्छे से थोड़ा फुल ज्यादा रखती है। एंड देन ऑब्वियसली द सेसमे फ्लेवर इज अगेन वेरी नाइस। देन वी हैव सीडेड व्हिच इज मल्टीग्रेन, इट हैज लॉट ऑफ seeds, pumpkin seeds, sesame seeds, and then it has corn dalia, it has wheat dalia. So हम लोग उसका पूरा मिक्सचर बना के उसमें डालते हैं। हम लोग ये कैसे सोचते हैं इज बिकॉज सी ऑलरेडी होल व्हीट ब्रेड है तो उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट तो हम लोग ब्रांड निकालते नहीं हैं, तो फाइबर इज देयर। थोड़ा फ्लेवर प्रोफाइल में अगर हम देखें तो जब ब्रेड फर्मेंट होती है तो उसमें ऑलरेडी इट्स वेरी रिच इन आयरन एंड या मैग्नीशियम, राइट। तो उसमें ये होता है कि अगर हम लोग सीड्स ऐड कर देते हैं, एक तो फ्लेवर अच्छा आता है और ऊपर से बिकॉज आपका फाइटिक एसिड ब्रेक डाउन करता है तो इसमें एब्जॉर्प्शन आपका बहुत अच्छा होता है ब्रेड के लिए। सो सीड ऑल्सो हेल्प्स कि आपका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सीड अगर आप रोस्टेड
प्लेन खाएंगे और रोस्टेड खाएंगे तो ऑब्वियसली द फ्लेवर प्रोफाइल इज देयर, बट देन इट आल्सो हेल्प्स absorb the nutrients of those seeds in the bread. Yeah. बहुत रोचक और बहुत ही आवश्यक जानकारी है, क्योंकि ब्रेड के बारे में इतना कुछ लिख दिया गया है कि कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले सोचेगा कि मैं क्यों खा रहा हूँ, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, ये बहुत जरूरी जानकारी थी जो सबको पता होनी चाहिए। और जैसा कि आपने सुना, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स केवल 3 हैं और उसके साथ बहुत सारा लेबर, पेशेंस और बहुत सारा ज्ञान है। तो जो आप तक पहुंच रहा है वो बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, वो टन्स में नहीं बन रहा है, वो लंबी शेल्फ लाइफ लिए हुए नहीं है। आपके शरीर के लिए क्या अनुकूल है, क्या जरूरी है, उसको सोच के बनाया गया है। इसीलिए इसको आर्टिजन ब्रेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा इमोशन भी साथ में जुड़ा हुआ है। हम जो खिला रहे हैं अच्छा खिला रहे हैं, जो खा रहा है उसको वो उसकी बॉडी को अच्छा लगेगा, इस सोच के साथ बनाया हुआ है। और कहते हैं ना कि जिस सोच के साथ खाना बनाया जाता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके शरीर को कैसे लगेगा। अगर हम अच्छी सोच के साथ खाना बना रहे हैं, बहुत केयर के साथ खाना बना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे लिए राइट फूड होगा। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल सही खाना हमारे द्वारा पहुंचाया जाता है। ये भी उस श्रेणी में एक और एडिशन है जो अब ईट राइट बास्केट पर अवेलेबल है। ईट राइट एंड स्टे हेल्दी। अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।